सावन का महीना चल रहा था। श्यामपुर गांव के आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से कच्चे घर में गोपाल अपनी पत्नी सरिता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गोपाल गरीब किसान था। उसके पास जमीन तो कम थी, लेकिन मेहनत बहुत थी। इस साल उसने कर्ज लेकर अपने खेत में प्याज की खेती की थी। फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल बहुत से किसानों ने प्याज की खेती करी थी, जिस कारण मंडी में प्याज का भाव अचानक गिर गया था। गोपाल प्याज सस्ते में बेचने के बजाय घर वापस ले आया था। अब वही प्याज घर के पीछे बने कच्चे गोदाम में रखी थी और बारिश का पानी धीरे धीरे अंदर घुसने लगा था। घर की छत से भी पानी टपक रहा था। गोपाल और सरिता बर्तन रखकर पानी रोक रहे थे। अजी, जल्दी से ये बोरी हटाइए। नीचे से पानी अंदर आने लगा है। अगर प्याज में नमी बैठ गई तो 2-4 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगी। कहाँ रखूं सरिता? घर की छत पहले ही टपक रही है और गोदाम की दीवारें सीलन से भीग चुकी हैं। खेत में फसल थी तो बारिश न आने की चिंता थी, अब घर में है तो इसी बारिश से बचाने की चिंता है। मंडी में भाव कम था, लेकिन बेच देते तो कम से कम यह बारिश का डर तो सिर पर नहीं रहता। कम भाव नहीं था सरिता, अपमान था। जिस कीमत पर लाला प्याज मांग रहा था, उसमें बीज, खाद और मजदूरी का आधा खर्च भी नहीं निकलता। महीनों खेत में पसीना बहाने के बाद अपनी मेहनत मुफ्त में कैसे दे देता। बहू, जो प्याज भीग गई है उसे अलग कर दे। और बेटा, घबराने से मुसीबत छोटी नहीं होती। पहले जो बच सकता है उसे बचा लो, रास्ता बाद में सोचेंगे। रास्ता कहाँ है अम्मा? मंडी में भाव नहीं, घर में जगह नहीं, बारिश रुकती नहीं। लगता है इस बार मेरी मेहनत मेरी आंखों के सामने खराब हो जाएगी। गोपाल की आवाज में थकान थी, लेकिन उसकी असली चोट बारिश से नहीं, मंडी में हुए अपमान से थी। एक दिन पहले ही गोपाल प्याज से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंचा था। वहां गांव का बड़ा व्यापारी और चौराहे के पुराने भोजनालय का मालिक लाला बंसीधर किसानों की फसल खरीद रहा था। उसने गोपाल की प्याज उठाई और लापरवाही से फेंकते हुए बोला, प्याज ठीक है, लेकिन बाजार भरा पड़ा है। ऊपर से बारिश का मौसम है। आज नहीं बेची तो कल नमी खा जाएगी। मैं 5 रुपए किलो दे सकता हूँ। 5 रुपए? लाला जी, प्याज को खेत से निकलवा कर मंडी तक लाने में ही इससे ज्यादा खर्च हो गया। फसल खराब नहीं है, फिर इतना कम भाव क्यों? मंडी तुम्हारी मेहनत देखकर नहीं चलती, मांग देखकर चलती है। देना है तो दो, नहीं तो पीछे 10 किसान और खड़े हैं। मांग कम है तो नुकसान सिर्फ किसान क्यों उठाए? जब बीज महंगा था, खाद महंगी थी, मजदूरी महंगी थी, तब किसी ने नहीं कहा कि किसान का खर्च कम कर दो। अब फसल तैयार हुई तो हमारी मेहनत अचानक इतनी सस्ती कैसे हो गई? बहुत भाषण मत दो। 5 रुपए में देना है तो दो, वरना वापस ले जाओ। बारिश में प्याज सड़ गई तो मेरे पास रोते हुए मत आना। प्याज का भाव आप तय कर सकते हैं लाला जी, लेकिन मेरी मेहनत की इज्जत नहीं। इस कीमत पर मैं नहीं बेचूंगा। गोपाल ने अपनी प्याज वापस बैलगाड़ी पर रखी और गांव की ओर चल पड़ा। चलो मेरे भाइयों, चलो। रास्ते में उसे गांव के किसान नंदू और भोला मिले। वे अपनी फसल घाटे में बेचकर घर लौट रहे थे। अरे भोला, देख, गोपाल भाई अपनी पूरी फसल वापस लेकर आ रहे हैं। लगता है मंडी में कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिला जो प्याज को सोने के भाव खरीद सके। आज भरी गाड़ी देखकर गर्व कर लो गोपाल। 2 हफ्ते बाद यही प्याज बारिश में सड़ेगी, तब जानवर भी मुंह नहीं लगाएंगे। तुमने जो ठीक समझा वो किया, मैंने जो ठीक समझा वह किया। अपनी महीनों की मेहनत कौड़ियों में बेच देना मुझे समझदारी नहीं लगा। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। नंदू और भोला हंसते हैं। गोपाल ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके ताने उसके दिल में चुभ गए। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई। गोपाल आंगन में बैठा नरम पड़ चुके प्याज अलग कर रहा था। सरिता चूल्हे पर पतली दाल गर्म कर रही थी।
शायद लाला सही कह रहा था। प्याज वापस लाकर मैंने गलती कर दी। अब न प्याज बचेगी न अगली फसल के पैसे। कम भाव में बेच देना आसान था, लेकिन सही नहीं था। गलती अब होगी अगर हम बैठे बैठे प्याज खराब होते देखते रहे। बेटा, तुम्हें याद नहीं होगा, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पिता सावन के मेले में प्याज के पराठे बेचते थे। खेत में प्याज ज्यादा हो जाती तो वे उसे मंडी में सस्ते में नहीं फेंकते थे, मसाले में भूनकर पराठे बनाते और लोग बारिश में लाइन लगाकर खाते थे। क्या अम्मा, बाबूजी पराठे बेचते थे? हाँ बेटा, उसी कमाई से इस घर की पहली पक्की दीवार बनी थी। मंडी वाला प्याज को बोरे में पड़ा कच्चा माल समझ रहा है। वही प्याज जब मेहनत और हुनर से पराठे में भरेगा तो उसका भाव व्यापारी नहीं तुम खुद तय करोगे। अजी, बारिश का मौसम है, हमारा प्याज पराठा खूब चाव से खरीदेंगे लोग। और अम्मा ने मुझे भी वह भरावन बनानी सिखाई थी। प्याज को सीधे आटे में नहीं भरना होता, पहले उसे सौंफ, धनिया, अजवाइन और हींग के साथ धीमी आंच पर भूनना पड़ता है, तभी पराठा करारा बनता है। बात तो अच्छी है भाग्यवान, लेकिन आटा, घी, मसाले, तवा, तिरपाल, सबके लिए पैसे चाहिए। हमारे पास प्याज के अलावा कुछ नहीं। सरिता कुछ देर चुप रही, फिर भीतर गई और संदूक से कपड़े में बंधी अपनी चांदी की पायल निकाल लाई। हमारे पास ये है जी। नहीं नहीं सरिता, तुम्हारी ये पायल गिरवी रखकर मैं ठेला हरगिज नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। पायल से पहले चूल्हा जरूरी है जी। हम इसे बेच नहीं रहे, बस गिरवी रख रहे हैं। मेहनत रंग लाई तो ये पहली कमाई से वापस आ जाएगी। बहू सही कह रही है। त्याग वह नहीं जो किसी से छीना जाए, त्याग वह है जो परिवार को खड़ा करने के लिए अपनी इच्छा से दिया जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी कमाई का पहला काम ये पायल वापस लाना होगा। अगली सुबह गोपाल पायल लेकर गांव के सुनार हरिराम के पास पहुंचा। हरिराम उस पायल को अच्छे से निहार कर कहता है, चांदी असली है लेकिन डिजाइन पुराना है, इसके मैं तुम्हें 700 रुपए दे सकता हूँ। हरिराम जी, इसे बेचने नहीं आया हूँ, गिरवी रख रहा हूँ। जितना सही मूल्य बनता है उतना दीजिए। मेरी मजबूरी देखकर भाव मत गिराइए। दुकान में भाव भावना से नहीं लगता गोपाल। मैं भी भावना के पैसे नहीं मांग रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को जरूरत हो जाए तो उसकी चीज आधी कीमत की नहीं हो जाती। हरिराम ने पायल दोबारा तौली और 1200 रुपए दे दिए। गोपाल ने उन पैसों से आटा, साफ घी, मसाले, पुराना बड़ा तवा और मोटी तिरपाल खरीदी। घर आकर उसने पुरानी लकड़ियों और पहियों से छोटा ठेला तैयार किया। घर में सरिता और अम्मा भरावन बना रही थीं। बहू, प्याज तेज आग पर मत भूनना, बाहर जल जाएगी और अंदर पानी रह जाएगा। जी अम्मा, मसाले भूनकर प्याज डालूंगी और अंत में थोड़ा बेसन, ताकि नमी सूख जाए। सरिता ने मसाले के अच्छे पैकेट पर पहचान के लिए लाल धागा बांध दिया। बारिश अगले दिन भी जारी थी। दोपहर में गोपाल ने बरगद के नीचे ठेला लगाया और ऊपर तिरपाल बांध दी। तवे पर घी गर्म होते ही पहला प्याज पराठा सिकने लगा। उसकी खुशबू बारिश की हवा में फैल गई। एक घंटा बीत गया पर कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है गांव वालों को हमारे पराठों से ज्यादा घर की सूखी रोटी पसंद है। गोपाल ये बोल ही रहा था कि तभी पास की सड़क पर एक छोटी बस कीचड़ में रुक गई। उसमें से बस चालक, एक बुजुर्ग यात्री और एक मजदूर ठेले के पास आए। भाई, दूर तक घी और प्याज की खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो? गर्मा गर्म प्याज पराठा है काका, साथ में दही, हरी चटनी और अचार है। आज पहला ही दिन है। अरे वाह, इस बारिश में गर्मा गर्म प्याज पराठा, वाह वाह,
मजा ही आ जाएगा दही के साथ खाने में। एक पराठा मेरे लिए भी लगा दो। कितने का है वैसे? और हाँ, प्याज भरपूर रखना, बस नाम का प्याज पराठा ना हो। 10 रुपए का है साहब जी। भरावन कम निकली तो पैसे मत देना। गोपाल ने पराठा दही और चटनी के साथ दिया। बुजुर्ग ने पराठा तोड़ा तो अंदर से भाप और प्याज की खुशबू उठी। अरे वाह, बाहर करारा, अंदर प्याज नरम, मसाला भी सही है। बारिश में ऐसा पराठा थकान मिटा देता है। दाम भी सही है, भरावन भी पूरी। ऐसा स्वादिष्ट पराठा मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मेरी बस रोज इसी रास्ते से गुजरती है। स्वाद सफाई ऐसी रही तो रोज 5 मिनट यहीं रोकूंगा। बस के बाकी यात्री भी पराठे लेने लगे। शाम तक लगभग सारा सामान बिक गया। कमाई भले कम थी, पर अगले दिन की उम्मीद मिल गई। कुछ ही दिनों में गोपाल का ठेला चल पड़ा। बस रोज रुकने लगी और किसान मजदूर बारिश में गरम प्याज पराठा खाने आने लगे। एक दिन नंदू और भोला भी गोपाल के ठेले पर आए। गोपाल भाई, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन मानना पड़ेगा, जिस प्याज को हम घाटे में बेच आए, तुमने उसी का रास्ता निकाल लिया। उस दिन मुझे भी नहीं पता था आगे क्या होगा भोला भाई। अम्मा के अनुभव और सरिता की हिम्मत ने रास्ता दिखाया। तो 2 पराठे हमें भी लगा दो। आज देख लेते हैं प्याज सच में सोना बनी है या नहीं। जहां गोपाल के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, वहीं लाला के ढाबे पर लोग कम होने लगे, क्योंकि लाला महंगे दामों में घटिया सामान बेचता था। कल तक यह गोपाल भूखा मरने की हालत में था और आज मेरे ही ग्राहक छीन रहा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गोपाल की तरक्की देखकर लाला की जलन और बढ़ गई। एक रात जब गोपाल और उसका परिवार सो गया, तो लाला का नौकर हरिया चुपके से उसकी रसोई में घुसा और मसाले का पैकेट बदलकर चला गया। हर रोज की तरह गोपाल ने अगले दिन भी ठेला लगाया। आसमान में बादल छाए थे और बारिश लगातार बरस रही थी। गोपाल ने जैसे ही ग्राहक को पराठा परोसा, तभी गोपाल भाई, आज पराठे में पहले जैसा स्वाद नहीं है। मसाले में कड़वापन लग रहा है। क्या सच में स्वाद खराब लग रहा है भाई? हाँ गोपाल भाई, प्याज तो ठीक है, लेकिन मसाले में कुछ गड़बड़ है। पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। ग्राहक की बात सुनकर गोपाल ने तुरंत दूसरा पराठा खुद चखा। स्वाद सच में पहले जैसा नहीं था। गोपाल ने उसी समय तवा बंद कर दिया और ग्राहकों के पैसे वापस कर दिए। दूर खड़ा हरिया यह सब देख रहा था। गोपाल की ईमानदारी देखकर उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। गोपाल ने उसी समय अपना ठेला समेटा और घर के लिए चल दिया। क्या हुआ जी? आज आप इतना जल्दी कैसे घर आ गए? गोपाल सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। गोपाल और सरिता ने जब मसाले के पैकेट जांचे, तो अच्छे मसाले पर बंधा लाल धागा गायब था और नए पैकेट पर नीला धागा और 27 भी लिखा था। नहीं जी, ये हमारा पैकेट नहीं है। हमारे मसाले पर तो मैंने लाल धागा बांधा था। मतलब किसी ने रसोई में मसाला बदला है, लेकिन किसने? बिना सबूत हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते। उस रात गोपाल को एक पल भी नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर मसाले का पैकेट बदला तो बदला किसने? धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि गोपाल के पराठों का स्वाद बदल गया है और वह खराब मसाला इस्तेमाल करने लगा है। इसी वजह से उसके कई पुराने ग्राहक कम होने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने दिनों का भरोसा टूटने लगा। नहीं,
मसाला किसने बदला है, मैं पता लगा कर रहूंगा। एक सुबह गोपाल ठेला लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी हरिया उसके घर आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। गोपाल भाई, मुझे माफ कर दो। मसाला मैंने ही बदला था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, लाला जी के कहने पर। अच्छा हरिया भाई, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये बात तुमको सबके सामने सरपंच जी को बतानी होगी। गोपाल हरिया को लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच ने लाला को बुलवाया और हरिया से सबके सामने सच कहलवाया। लाला जी ने ही मुझसे मसाला बदलवाया था। गोपाल भाई का लाल धागे वाला पैकेट मैंने उनके गोदाम में रखा था। देखो बंशीधर, अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं सरपंच जी, हरिया साफ झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? देख बंशीधर, अगर हरिया झूठ बोल रहा है तो सच का पता अभी चल जाएगा। सरपंच हरिया और गोपाल को साथ लेकर लाला के गोदाम पहुंचा।